जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार एसजी अकेडमी 2.0 में। साथियों, डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की एग्जाम संबंधित तैयारी हमारे चैनल एसजी अकेडमी 2.0 पर कराया जा रहा है। साथियों, 2 वीडियोज़ हम लोग अपलोड कर चुके हैं। सबसे पहले हम हिंदी का शिक्षण कर रहे हैं, जिसमें 2 वीडियोज़ अपलोड किया जा चुका है। ये हमारा तीसरा वीडियो है और चैनल पर प्लेलिस्ट भी बना दी गई है। ठीक है, तो आप लोग जा कर के वहाँ से अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। पिछले 2 वीडियोज़ में हम लोग बहुविकल्पी प्रश्नों का 1 से लेकर 79 तक क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम 80 से लेकर 110 क्वेश्चन करेंगे। इस वीडियो में हम बहुविकल्पी प्रश्न संपन्न कर लेंगे और आगे जो है अति लघुत्तरी और फिर लघुत्तरी प्रश्न करेंगे। तो साथियों, वीडियोज़ को देखिए और चैनल को लाइक से शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 80 है, अचरज शब्द का तत्सम रूप है। तो ऑप्शन देख लीजिए। आश्चर्य सेकंड ऑप्शन है, आश्चर्य, आश्चर्य थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन है आशाचर्य। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आश्चर्य, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 81, तपस्वी का तद्भव रूप है। तापसी, तपसी, तापासी, तपसी। इसका राइट जवाब हो जाएगा तपसी, ऑप्शन नंबर बी। 82 क्वेश्चन, सूरदास की रचना है। आप सबके सामने ऑप्शन दिया गया है, साहित्य लहरी, प्रेम वाटिका, दोहावली और झरना। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, साहित्य लहरी। सूरदास की रचना सूरसागर, साहित्य लहरी, सूरसरावली, ये तीनों रचनाएं सूरदास की मानी जाती हैं। ठीक है, चलिए 83 क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर बच्चों में भाषा का विकास किया जाना चाहिए। तो प्राथमिक स्तर पर बच्चों में भाषा का विकास किस आधार पर किया जाना चाहिए? पहला ऑप्शन वर्णमाला के द्वारा, सेकेंड ऑप्शन लेखन के द्वारा, थर्ड ऑप्शन वार्तालाप के द्वारा और फोर्थ ऑप्शन सुलेख के द्वारा। तो पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें, वर्णमाला के द्वारा प्राथमिक स्तर पर बच्चों में भाषा का विकास किया जाना चाहिए। 84 क्वेश्चन है, रात्रि का पर्याय नहीं है। पर्याय का अर्थ मतलब पर्यायवाची है। ठीक है, तो कौन सा रात्रि का पर्यायवाची नहीं है? पहला ऑप्शन यामिनी, फिर विभावरी, रैन, सौदामिनी। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सौदामिनी का अर्थ विद्युत से है। यही जो है रात्रि का पर्यायवाची नहीं है, बाकी यामिनी, विभावरी और रैन रात्रि का पर्यायवाची है। ठीक है, तो हमारा राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सौदामिनी। 85 क्वेश्चन है, विमुख का विपरीतार्थक शब्द है। आमुख, उन्मुख, सुमुख, निर्मुख। तो विमुख का विपरीतार्थक क्या हो जाएगा? उन्मुख, ऑप्शन नंबर बी, राइट जवाब। चलिए 86 क्वेश्चन है, आंखें खुलना मुहावरे का अर्थ है। तो इसका जवाब दीजिए आप लोग। पहला ऑप्शन आंख से दिखाना, जल्दी से उठना, होश में आना, समय पर जागना। आंखें खुलना का तात्पर्य है होश में आना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 87 क्वेश्चन है, अत्यधिक शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। अत्यधिक उपसर्ग ऐसे शब्द होते हैं दोस्तों, जो किसी शब्द के पहले आकर के उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं। अर्थात किसी शब्द के पहले जो चीज़ आके लगे वो उसे हम उपसर्ग कहते हैं, और जो किसी शब्द के बाद में आकर लगे और उसका जो है अर्थ परिवर्तित करे वो प्रत्यय कहलाता है। जैसे अत्यधिक, अत्यधिक का अगर हम विच्छेद करें तो इसको हम लिखते हैं अति प्लस अधिक, अति प्लस अधिक, तो दोनों मिलकर हो जाता है अत्यधिक, अत्यधिक। ठीक है, तो अधिक शब्द से पहले अति आया है तो ये क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 87 क्वेश्चन करते हैं। 87 हो गया है, 88 क्वेश्चन करते हैं। मानक हिंदी का
मूल आधार कौन सी बोली है? तो मानक हिंदी का मूल आधार कौन सी बोली है? पहला ऑप्शन है ब्रजभाषा, दूसरा ऑप्शन उर्दू, तीसरा ऑप्शन खड़ी बोली और चौथा ऑप्शन हिंदुस्तानी। इसका राइट जवाब हो जाएगा खड़ी बोली, अर्थात मानक हिंदी का मूल आधार खड़ी बोली है। 89 क्वेश्चन है, दिए गए विकल्प में कौन सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? अर्थात सरस्वती का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, ये हमें चुनना है। पहला ऑप्शन भारती, वीणा पाणी, शारदा और भार्गवी। तो इसमें 3 ऑप्शन जो दिया गया है शुरू के, भारती, वीणा पाणी, शारदा सरस्वती के पर्यायवाची हैं, लेकिन भार्गवी सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा राइट जवाब। चलिए 90 क्वेश्चन करते हैं। भिक्षुक में प्रत्यय है। अभी जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में चर्चा की कि उपसर्ग किसी शब्द के पहले आते हैं और प्रत्यय किसी शब्द के बाद में आते हैं, वहाँ पर उपसर्ग पूछा गया था और इसमें प्रत्यय पूछा गया है। तो आइए देख लेते हैं। भिक्षुक में प्रत्यय है, ऑप्शन है उक, सेकेंड ऑप्शन इक, थर्ड ऑप्शन अक, फोर्थ ऑप्शन उत। जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए 91 क्वेश्चन करते हैं। लघु शब्द का विपरीतार्थक है। विपरीतार्थक का अर्थ विलोम से होता है। लघु, लघु अर्थात छोटा, तो इसका विपरीतार्थक हो जाएगा बड़ा अर्थात दीर्घ, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए 92 क्वेश्चन करते हैं। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा कहलाती है। वातायन, ईशान, वायव्य, क्षितिज। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी ईशान। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा ईशान कहलाती है। चलिए 93 क्वेश्चन। हिंदी में स्वर वर्ण होते हैं, तो हिंदी में स्वर कितने होते हैं? 10, 11, 9 या 14? इसका राइट जवाब हो जाएगा 11। 94 क्वेश्चन। मनुष्य के उच्चारणोपयोगी अवयव है। तो मनुष्य के उच्चारणोपयोगी अवयव क्या है? पहला काकल, दूसरा कंठ, तीसरा दंत, चौथा उपर्युक्त सभी। तो इसमें राइट जवाब है उपर्युक्त सभी, ये सभी उच्चारणोपयोगी हैं। चलिए 95 क्वेश्चन है। ध्वनि विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। तो ध्वनि विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन से देखते हैं। मानव के मुख से निकली श्वास का, सेकेंड ऑप्शन मानव के मुख से निकली ध्वनि का, थर्ड ऑप्शन मानव के मुख से निकली चीख का, फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। जैसा कि इसमें लिखा है ध्वनि विज्ञान में अध्ययन किया जाता है, तो इसका राइट जवाब ध्वनि से ही संबंधित होगा, ऑप्शन नंबर बी मानव के मुख से निकली ध्वनि का अध्ययन किया जाता है। चलिए 96 क्वेश्चन करते हैं। ओष्ठाकृत के आधार पर स्वर होते हैं। तो ओष्ठाकृत के आधार पर स्वर कितने होते हैं? वृत्ताकार स्वर, अवृत्ताकार स्वर, अ और व दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट जवाब हो जाएगा अ और व दोनों। ओष्ठाकृत का मतलब होता है ऐसे स्वर जिनका हम उच्चारण ओठ के आधार पर करते हैं, अपने होठों से करते हैं, जैसे व और औ, ओ, इस प्रकार से जितने भी शब्द हैं या वर्ण हैं जिनका उच्चारण हम ओठ के आधार पर करते हैं, ठीक है, अपने होठों से करते हैं, तो वो जो है ओष्ठाकार या ओष्ठाकृति में जाएंगे। ठीक है, चलिए 97 क्वेश्चन करते हैं। व्यंजनों को उच्चारण की दृष्टि से बांटा गया है। तो व्यंजनों को उच्चारण की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए 98 क्वेश्चन है। ध्वनियों के उच्चारण में होने वाले यत्न को प्रयत्न कहा जाता है। यह होते हैं, कितने होते हैं? अ स्वर तंत्री में कंपन से, ब ऑप्शन है श्वास की मात्रा से, तीसरा ऑप्शन जिह्वा तथा अन्य अवयवों द्वारा, और चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। इसका राइट जवाब हो जाएगा उपर्युक्त सभी। ठीक है, स्वर तंत्री में कंपन, श्वास की मात्रा, जिह्वा तथा अन्य अवयवों द्वारा सभी जो है ध्वनियों का उच्चारण यत्न या प्रयत्न किया जाता है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। 99 क्वेश्चन करते हैं।
निम्न में दंत व्यंजन है। तो दंत व्यंजन कौन सा है इसमें? पहला ऑप्शन न, सेकेंड ऑप्शन क, फोर्थ ऑप्शन च, और थर्ड ऑप्शन च, और फोर्थ ऑप्शन अड। चलिए 99 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न। ठीक है, 100 क्वेश्चन करते हैं। आश्चर्य, हर्ष, शोक, उत्साह इत्यादि व्यक्त करने में प्रयोग होता है। अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, विस्मयादिबोधक। तो दोस्तों यहाँ पे विस्मयादिबोधक हो जाएगा जहाँ पर किसी शब्द के माध्यम से हमें अति आश्चर्य, हर्ष या विषाद या उत्साह का भाव में प्रकट हो। जैसे कोई हमें अचानक ऐसी घटना हमको पता चले कि जहाँ पे हम बहुत प्रसन्न हो जाएं, या बहुत हमको अचानक शोक उत्पन्न हो, या हम आश्चर्यचकित हो जाएं। ठीक है, तो वहाँ पे हमें विस्मयादिबोधक जो है चिन्ह प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, विस्मयादिबोधक चिन्ह। ठीक, ये रहा विस्मयादिबोधक चिन्ह, ऐसे किया जाता है। ठीक है, एक लाइन उसके नीचे बिंदी होती है, उसे विस्मयादिबोधक चिन्ह कहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 101 देखते हैं। ढ वर्ण किस वर्ग में आता है? तो ढ वर्ण किस वर्ग में आता है? देखिए, क वर्ग में आता है नहीं, क वर्ग में क से अंगा तक आता है, ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, इसी में आता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए 102 क्वेश्चन करते हैं। लेखन का एक शारीरिक क्रिया है जिसमें बालकों के हाथों को गतिविधि करनी पड़ती है। कथन है, यह किसका कथन है? ठीक है, लेखन एक शारीरिक क्रिया है जिसमें बालकों के हाथों को गतिविधि करनी पड़ती है, कि यह कथन है, किसका कथन है? प्लेटो का, महात्मा गांधी का, श्रीमती मांटेसरी का, या उपरोक्त में से कोई नहीं? इसका राइट जवाब हो जाएगा श्रीमती मांटेसरी। ठीक है, चलिए 103 क्वेश्चन है। जिनका उच्चारण कंठ के स्पर्श से होता है। ठीक है, तो इसमें आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, तो किनका उच्चारण कंठ के स्पर्श से होता है उसे आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन देखिए, क, ख, ग, घ, और सेकेंड ऑप्शन है चे, छ, जय, झ, थर्ड ऑप्शन है ट, ठ, ड, ढ, और द, फोर्थ ऑप्शन है तय, थ, द, ध। ठीक है, तो कंठ, कंठ अर्थात क वर्ग, क से अंग तक इसमें आता है, क से अंग तक। तो इसमें 4 वर्ण दिया गया है, क, ख, ग, घ, ये सभी जो है कंठ वर्ग के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए 104 क्वेश्चन करते हैं। ज्ञानार्जन और ज्ञान वृद्धि का साधन है। तो ज्ञानार्जन और ज्ञान वृद्धि का क्या साधन है? पहला ऑप्शन देख लेते हैं, प्रत्यक्ष निरीक्षण तथा स्वानुभव। सेकेंड ऑप्शन है विचार विनिमय एवं दूसरों से शिक्षण ग्रहण करना। ठीक है, थर्ड ऑप्शन है स्वाध्याय तथा पठनाभ्यास, और फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त में से सभी। ठीक है, तो देखिए आप लोग ऑप्शंस को देखकर ही समझ जा रहे होंगे कि ज्ञानार्जन और ज्ञान वृद्धि का साधन है, अर्थात हम ऐसे किन साधनों द्वारा अपने ज्ञानार्जन कर सकते हैं और अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शन सही हैं। प्रत्यक्ष निरीक्षण तथा स्वानुभव, ये भी राइट है। विचार विनिमय एवं दूसरों से शिक्षा ग्रहण करना, ये भी हमारे ज्ञानार्जन में सहायक है कि हम अपना विचार विनिमय करें तथा दूसरों से भी शिक्षा ग्रहण करें। ठीक है, और स्वयं से स्वाध्याय करें और पढ़ने का अभ्यास करें, ये भी जो है हमारे ज्ञान में वृद्धि का माध्यम है। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी है। उपर्युक्त सभी चीज़ें जो है हमारे ज्ञान में वृद्धि करती हैं। चलिए 105 नंबर देखते हैं क्वेश्चन साथियों। विराम संबंधी समस्या का प्रमुख कारण है। विराम चिन्हों का ज्ञान न होना, आत्मविश्वास का अभाव। ठीक है, उपर्युक्त दोनों, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका राइट जवाब हो जाएगा विराम चिन्हों का ज्ञान न होना। जैसे हमें कहाँ पे पूर्ण विराम लगाना है, कहाँ पे अल्प विराम लगाना है, कहाँ अर्ध विराम लगाना है, अगर हमें इन चिन्हों का पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं होगा तो हम
जो है सही तरीके से इनका यूज नहीं कर पाएंगे और हमें विराम चिन्ह संबंधी समस्याएं झेलनी पड़ेंगी। ठीक है, तो चलिए 106 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विविध स्वर है, ऑप्शन देखकर बताइए कौन सा विविध स्वर है। पहला ऑप्शन है क और ख, सेकेंड ऑप्शन है आ और औ, थर्ड ऑप्शन है च और छ, और फोर्थ ऑप्शन है ट और ठ। ठीक है, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आ और औ। विविध का अर्थ होता है जिसमें हमारा मुख जो है गोलाकार हो, गोलाकार अर्थात मुख जो हमारे होठ होते हैं वो जो है क्रिया करते हैं इसमें। ठीक है, इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जैसे जब हम आ पढ़ते हैं आ, तब भी हमारा जो होठ होता है वो दोनों तरफ से खुलता है और गोलाकार जैसी संरचना बनाता है, और ओ कहते हैं तब भी ओ, या आओ तब भी। ठीक है, तो ये जो है ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, आ और आओ। चलिए 107 नंबर क्वेश्चन करते हैं। आनंद का पर्यायवाची शब्द है, आनंद का पर्यायवाची शब्द क्या है। मोद, प्रमोद, सुख, प्रयुक्त, सभी। तो इसका राइट जवाब क्या होगा, इसका राइट जवाब बताइए आप लोग। तो आनंद का पर्यायवाची सभी होता है। ठीक है, प्रयुक्त सभी हो जाएगा। मोद, मोद का भी मतलब आनंद है, प्रमोद का भी मतलब आनंद या खुशी से है, और सुख का मतलब तो आनंद है ही है। तो ये सारे ऑप्शन ठीक है, उपयुक्त सभी राइट जवाब हो जाएगा। चलिए 108 नंबर क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो संयुक्त व्यंजन बात कर लेते हैं दोस्तों। संयुक्त व्यंजन कौन सा होता है, छ, त्र और ज्ञ संयुक्त व्यंजन होते हैं। कितने, चार जो है संयुक्त व्यंजन होते हैं, छ, त्र और ज्ञ और स्र, ये संयुक्त व्यंजन होते हैं। ठीक है, तो इसमें से देख लीजिए कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। पहला ऑप्शन छ है, ये तो है संयुक्त व्यंजन। दूसरा ऑप्शन इया, यही संयुक्त व्यंजन नहीं है दोस्तों। बाकी त्र और ज्ञ ये जो है संयुक्त व्यंजन है। तो हमारा ऑप्शन ब या बी इसका राइट जवाब हो जाएगा। इया जो है संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो निम्नलिखित में से 109 क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर है, तो कौन सा दीर्घ स्वर है। स्वर जो है ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, तीन स्वर माने गए हैं। मुख्यतः ह्रस्व और दीर्घ ही माने गए हैं। ठीक है, ह्रस्व में अ, ई और उ, ठीक है, आते हैं। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं दीर्घ स्वर कौन सा है। पहला ऑप्शन अ, सेकंड ऑप्शन आ, थर्ड ऑप्शन ई और फोर्थ ऑप्शन ऋषि है। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखते हैं हमारा जो सेकंड ऑप्शन है आ जो है दीर्घ स्वर के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आ दीर्घ स्वर हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 110। किसके उच्चारण में निचला ओठ ऊपरी दांतों को स्पर्श करता है। क्वेश्चन कहा जा रहा है किसके उच्चारण में निचला ओठ ऊपरी दांतों को स्पर्श करता है। पहला ऑप्शन व, सेकेंड ऑप्शन ब, थर्ड ऑप्शन अ और ब दोनों, इनमें से कोई नहीं, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, चलिए तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ब। जब आप ब का उच्चारण करते हैं ब, तो आपका नीचे वाला होठ ऊपर के दांतों को स्पर्श करता है। ठीक है, ऊपर के होठ और जो दांत हैं उन दोनों को स्पर्श करता है जब ब का हम उच्चारण करते हैं। ठीक, आप लोग उच्चारण करके देखिएगा, निश्चित रूप से यही ठीक है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट जवाब हो जाएगा ब। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम बहुविकल्पी श्रृंखला, हिंदी शिक्षण की बहुविकल्पी श्रृंखला समाप्त करते हैं। आगे हम अति लघुत्तरी और फिर लघुत्तरी प्रश्नों को करेंगे। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को देखिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।